गायत्री पब्लिक स्कूल में हुआ अप्सा फिएस्टा 2025 के पोस्टर का विमोचन। आगरा में एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ आगरा अप्सा द्वारा प्रतिवर्ष साहित्यिक, खेल एवं सांस्कृतिक पखवाड़े का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य आगरा शहर के विविध विद्यालयों के छात्रों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ना व उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इसी के अंतर्गत 25 सितंबर 2025 को गायत्री पब्लिक स्कूल वजीरपुरम में अप्सा फिएस्टा के वार्षिक पोस्टर का विमोचन हुआ। अप्सा के वार्षिक साहित्यिक सांस्कृतिक फिएस्टा का शुभारंभ शुक्रवार 3 अक्टूबर को कर्नल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में तथा पुरस्कार वितरण समारोह 17 अक्टूबर 2025 को सेंट एंड्रू स्कूल में होगा। गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा, अप्सा फिएस्टा 2025, जिसका आगाज आज हम लोग पोस्टर का विमोचन करके कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये 15वां फिएस्टा हम मनाने जा रहे हैं। ये 3 अक्टूबर को शुरू होगा और 17 अक्टूबर को इसका फिडेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें बहुत सारी गतिविधियां हैं, 33 एक्टिविटीज़ हैं जो कि 47 स्कूलों में होंगी और 1931 प्राइजेज हम बच्चों को देंगे। सबसे बड़ा जो है, हर एक्टिविटी को हम बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि जहाँ पे वो जाके अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करे और देखे और समझे कि उसको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें भी हमने इस साल शुरू की हैं, जैसे कि हमने एक कैटेगरी बढ़ा दी है। 9 से 10 की एक कैटेगरी प्री सीनियर और 11th और 12th की दूसरी कैटेगरी सीनियर की हमने कर दी है। इसके साथ साथ हर बच्चे को प्रतिभागिता सर्टिफिकेट के साथ साथ हर स्कूल को भी हम जो है वो एक ट्रॉफी देंगे, जिससे कि वो भी अपने ऑफिस में लगा के पता कर सके कि वो अप्सा फिएस्टा में उनके स्कूल में पार्टिसिपेट किया। इस साल हमारा 10,000 बच्चों का टारगेट है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा होगा। और कागज़ को बचाने के लिए हम किसी भी तरह का कोई भी कागज़ यूज़ नहीं करते हैं, सब ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा ही हम लोग करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल का फिएस्टा पिछले सालों से और बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15वें अप्सा कल्चरल, लिटरेरी और स्पोर्ट्स फिएस्टा का आज आगाज हो रहा है पोस्टर विमोचन के साथ, और 3 अक्टूबर को कर्नल ब्राइटलैंड में ड्राइंग पेंटिंग के साथ उसका उद्घाटन होगा। और ये 33 एक्टिविटीज़ हमारे 43 होस्ट स्कूल में ऑर्गेनाइज की जाएंगी। इस बार अप्सा ने एक अभिनव प्रयोग किया है कि कल्चरल और लिटरेरी के साथ स्पोर्ट्स को भी ऐड किया गया है, और इस पखवाड़े में सारी प्रतियोगिताएं संपन्न होनी हैं। और जैसा बताया अध्यक्ष महोदय कि लगभग 1931 प्राइज हम लोग देने जा रहे हैं, और एक कैटेगरी अलग शुरू की गई है जो 9-10 के बच्चों को भी मौका देगी, प्री सीनियर, जो कि 11-12 से अलग होगी। तो इस तरह से लगभग 10,000 बच्चों का पार्टिसिपेशन है, और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बच्चों की क्षमताओं में वर्धन करते हैं। जैसे हमारे देश के लिए अब चैलेंजेस हैं कि AI H1 वीज़ा और आने वाले समय में AI का जो प्रभाव आने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतने समर्थ हों कि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए वो अपने आप को तैयार कर पाएँ और एक बेहतर नागरिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। केवल पढ़ने में आगे ना हो, हर चीज़ में ऑलराउंड हो। और अप्सा का जो प्रयास है वो हमेशा सफल सिद्ध होता है। तो केवल बच्चे नहीं, हम सब लोग, हमारे पूरे मैनेजमेंट, हमारा अप्सा का पूरा सदस्य, ऑफिस बेरर, सभी एक्साइटेड हैं कि कब ये प्रोग्राम शुरू हो और हम किस तरह से अप्सा के ही कीर्तिमान को और आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं प्रद्युम्न चतुर्वेदी, ट्रेजरर अप्सा। और ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अप्सा फिएस्टा एक बार फिर हर साल की भांति आ रहा है, और इस बार और बड़े रूप में आ रहा है। 10,000 से ज़्यादा बच्चों का हमने संकल्प लिया है पार्टिसिपेशन का। और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्कूल का एक दायित्व होता है कि प्रतिभा को निखारना, प्रतिभा को आगे करना। तो अप्सा के इस प्लेटफॉर्म से, जहां 47 स्कूल्स जुड़े हुए हैं होस्टिंग में और 62 स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैं समझता हूं प्रतिभा को निभाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आगरा में और आगरा के बियॉन्ड नहीं है। जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इस बार हमने आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया है, जो आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री से देश को मिला है, जो चुनौतियां साथ में हैं। तो ये हम टॉपिक्स के थ्रू, थीम्स के थ्रू,
और बच्चों में अवेयरनेस के थ्रू ये आगरा के हज़ारों लाखों घरों में इस चीज़ को पहुंचाएंगे, जिससे कि ये बच्चे जो आज 10 से लेकर 18 साल की उम्र के हैं, ये जब आज 10 साल बाद ये लोग जब प्रोफेशनल लाइफ शुरू करें तो ये भारत को आत्मनिर्भर ही नहीं एक ग्लोबल पावर बना सकें। यही सपना है और अपसल प्लेटफॉर्म हर साल की भांति और विकराल रूप लेता जा रहा है। बस यही कहना चाहूँगा।